बाल भी बढ़ा लिए, दाढ़ी भी बड़ी कर ली, पढ़ाई भी छोड़ दी, दर बदर जिंदगी कर ली। उस लड़की का भी हो गया ब्याह किसी और से, हमने भी फिर ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर ली। जेकर कौड़ी भर के भी औकात ना रहे हमर माई हमरा चलते ओखनियों के जी हजूर कहली कि भैया हो। जेकर कौड़ी भर के भी औकात ना रहे हमर माई हमरा चलते ओखनियों के जी हजूर कहली। आ लाख गलत रही हम ओकरा बाद भी हमके बेकसूर कहले। आ लागल रहे जबाना हमके नालायक और आवारा कहे में, ओजा भी हमर माई हमके कोहिनूर कहली। बिना मतलब। तो ये घटना है उड़ीसा की। एक गरीब आदिवासी अपनी मरी हुई बहन के पैसे बैंक निकालने जाता है तो बैंक वाला कहता है कि अपनी बहन को लेकर आना पड़ेगा, लेकिन तब उसका भाई कहता है कि मेरी बहन अभी इस दुनिया में नहीं है। तभी बैंक वाला कहता है कि नहीं, उसे लेकर ही आना पड़ेगा। तब मजबूरन एक भाई को अपनी बहन को कब्र से निकाल कर लाना पड़ा बैंक में। अब कुछ सवाल है, ऐसी स्थिति में इस गरीब के कोई साथ है? अच्छे वक्त में तो हर कोई आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बुरे वक्त में इस गरीब के कंधे पर किसी नेता का हाथ है? खैर, इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो बैंक में वो व्यक्ति काम कर रहा है तो भाई ये भी एक सोचने वाली बात है। माना गरीब की कोई औकात नहीं है अमीरों के सामने, लेकिन इस उड़ीसा की कहानी को पूरी समझो। अगर एक भाई अपनी बहन को 19,300 रुपए के लिए कब्र से निकाल कर लाया है साहब, तो उस गरीब की मजबूरी समझो। 19,300 रुपए के लिए गरीब को इतना क्यों सताया? शायद इस बैंक वाले की तेजाब से आंखें धोना चाहिए। खैर, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और कमेंट में ये बताओ भाई साहब, जिसने भी ये सितम किया क्या उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए? जिस तरह मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं आती, ठीक उसी तरह एक औरत को गाली देने वाला और उसको जलील करने वाला मर्द पसंद नहीं आता। कमाने पर ध्यान दो, जमाने पर नहीं, क्योंकि जब बुरे वक्त में फंसोगे तो सिर्फ पैसा ही साथ देगा, जमाना नहीं। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और चुनौतियों का सामना कीजिए। आरामदायक या आसान काम खोजोगे तो ना तरक्की मिलेगी और ना बड़ी कामयाबी, क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन है। क्या जमाने में हमारा कोई नहीं, खुद ही अपनी लाश उठानी पड़ रही है? क्या इस जमाने में हमारा कोई नहीं, खुद ही अपनी लाश उठानी पड़ रही है? और तू तो देखते ही समझ जाता था ना हालत मेरी। अरे तू तो देखते ही समझ जाता था ना हालत मेरी, आज तुझे भी हालत बतानी पड़ रही है। जीवन शायरी दोस्ती में गद्दारी करने वाले के लिए तुम्हें हमारी भी सुननी होगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी दोस्त। पीठ में खंजर खोप के अब यारी नहीं चलेगी दोस्त। मुझे दुश्मनी मंजूर है लेकिन दोस्ती में गद्दारी नहीं चलेगी दोस्त। और सामने से बार कर शेर की तरह ये मक्कारी नहीं चलेगी दोस्त। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे दुश्मनी मंजूर है लेकिन दोस्ती में गद्दारी नहीं चलेगी दोस्त, गद्दारी नहीं चलेगी दोस्त। अच्छा खासा दोस्त। और मोहब्बत की पहली निशानी जलन होती है मेरी जान। मेरा बस चले तो मैं किसी को तुम्हारा नाम तक ना लेने दूं। यहाँ दिल टूट रहे हैं, लोग मजे लूट रहे हैं। क्या बात है? सामने थे जो हाथ, कभी वो हाथ छूट रहे हैं। ये शहनाइयाँ किसी को आजाद तो किसी को बर्बाद कर रही हैं। लोग यहाँ गैरों की मोहब्बत को बड़े मजे से लूट रहे हैं। ये अनजान चेहरा, सर पे सहरा, आंखों में कटारी, कोई राजा लग रहा है। हाँ, ये मेरे महबूब की शादी है पर ये मुझे अपना जनाजा लग रहा है। किस्मत में जो लिखा है आदर्श भाई वही होगा। किस्मत की बात कोई काटता है क्या? इन नाचने वालों को बताओ, कोई किसी के जनाजे पर नाचता है क्या? ये बात आखिरी है, ये रात आखिरी है। गंगा की तरह तू पाबंद रहना और तुम्हारे पति को लगे मेरी उम्र जा हमेशा सुहागन रहना। बस तेरी कहानी है। एक बहुत ही प्यारी शायरी है दोस्तों, बिल्कुल 100% सच है। सुनिएगा, ठीक है? सुनना कि हमें मोहब्बत हुई उनसे और हम उनके करीब हो गए। उन्हें कोई और मिला और हम उनके लिए गरीब हो गए। वादा है मेरी जान, मोहब्बत दोबारा करेंगे नहीं। गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन गरीबी में मरेंगे नहीं। एक भाई ने बड़े तगड़े इमोशन से लिखा है भाई कमेंट में। भाई कहते हैं कि वो छोड़कर चली गई है भाई,
मैंने उसको गुस्से में कह दिया कि मैं तो मर जाऊंगा अब, लेकिन हो सके तो अपनी होने वाली औलाद को मेरा नाम दे देना। अरे भाई क्या बात है यार, क्या इमोशंस कहे यार तुमने। तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर तुम्हें याद रखे हैं? तुम चाहते हो कि वो जिंदगी भर तुम्हारा नाम याद रखे? नहीं रखेगी भाई, वो अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में खो जाएगी। अपने दिल के दर्द, अपने इमोशंस, अपनी बातें, दिल की बातें अपने विशाल भाई के साथ बांट लो भाई। दोनों भाई दिल की बातें करेंगे, दिल का दर्द सुनेंगे। आपके लिए शायरी है स्पेशल, जरा गौर से सुनना और शेयर कर देना। शेयर चाहिए भाई, देखो शेयर कर देना। तो अर्ज क्या है कि एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए। हाय 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 हाय, क्या बात है वाह। एक चोट दिल पर गहरी लगा गए, मानो मौत की सजा सुना गए। हाँ ये सच है कि ये जख्म अब कभी भरेगा नहीं, ये आवारा सा लड़का चाहकर भी किसी से प्यार करेगा नहीं। हाँ तेरे जाने के बाद ये दुनिया बेगानी लगती है, तेरे जाने के बाद ये दुनिया बेगानी लगती है। मेरा चेहरा देखने वालों को फकत ये कहानी लगती है। ऐसा कोई दिन, कोई वक्त, कोई पल नहीं जाता जिसमें तेरा ख्याल मेरे जहन में नहीं आता। पता नहीं इस नींद का मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है, मेरे सीने में कुछ सांसों की कमी सी हो गई है। अब कोई और तुझको छुएगा ये सोचकर मैं पल पल मरता रहता हूँ। मेरी जान तुझको कह रहा हूँ मैं, अब कोई और तुझको छुएगा ये सोचकर मैं पल पल मरता रहता हूँ। अपने दिल के जज्बात लिखता हूँ और रात भर उन्हें पढ़ता रहता हूँ। अगर तुझको मेरी यादों से आजादी मिल जाए, ध्यान रखना जरा, अगर तुझको मेरी यादों से आजादी मिल जाए, उस धोखेबाज लड़के से तेरी शादी हो जाए, तो हो सके तो मुझे मेरी मोहब्बत का आखिरी इनाम दे देना। मैं तो मर जाऊंगा कुछ सालों के बाद, मगर हो सके तो अपने होने वाले बेटे को मेरा नाम दे देना, मेरा नाम दे देना।